भारत राज्य प्रमुख कश्मीर का, तो मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे देश का ये विडंबना है, हमारी सरकार का ये विडंबना है कि इतने बड़े पदों पर रहने वाले व्यक्ति किताबों पर हिंदुओं की तुलना एक आईएएस से कर रहे हैं। क्या इस वर्तमान सरकार जो है कि वो सो रही है क्या? वर्तमान सरकार को चाहिए जो देश के खिलाफ बोलता है उसको देशद्रोही बनाना चाहिए, चाहे वो किसी भी पदों पर रहे हों। भाई अगर एक बार बताओ, हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान में ही सब कर्म किए इन्होंने, इतने बड़े पदों पर हिंदुस्तान में रहे और वो हिंदुस्तान में रहने के बाद भी और वो हिंदुओं को ही इतना बुरा कह रहे हैं, इस तरीके से बुरा भला हिंदुओं को कह रहे हैं कि हिंदुओं को एक आतंकवादियों से तुलना कर दिया है। हाँ, और किताब लिख रहे हैं राम के नाम पर, अयोध्या के नाम पर किताब लिखी हुई है उन्होंने, और हिंदुओं की ही तुलना एक आतंकवादियों से कर रहे हैं। जो न्यूजीलैंड में आतंकवाद है, जो आईएसआईएस जो आतंकवाद है, जो सरेआम व्यक्तियों का कत्लेआम करती है, उससे हमारे हिंदुओं की तुलना कर रहे हैं। भाई अगर आप किसी अन्य देश में रहते, अमेरिका में रहते, पाकिस्तान में रहते या किसी देश में रहकर बोलते हिंदुस्तान के लिए, तो वो माना भी जाता। आप इस तरीके से बातें करते हैं, ये करने की योग्यता नहीं। सनातन धर्म पर सीधी चोट है, मैं समझता हूं, लेकिन इसमें सरकार की भी बहुत बड़ी गलती है जी। जिस समय कोई किताब लिखी जाती है अथवा या कोई किसी की तरीके से पत्र अखबार में भी लिखा जाता है, अखबार भी बनाया जाता है, उसको पहले उस मंत्रालय में वो पेश होता है, वो इसकी योग्यता है कि नहीं। लेकिन उन्होंने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ उनकी पद की गरिमा रखते हुए उन्होंने ये लिख दिया। उनको भी सोचना चाहिए। मैं तो ये मांग करता हूं कि सरकार भी इसकी कटघरे में आती है, सरकार ने ये किताब छपने क्यों दी? दूसरी बात, इसमें कुछ सरकार की भी मिली भगत होगी, और नहीं तो उनको तुरंत देशद्रोही का एक्ट लगाएं और अंदर करें, कोई भी हो नेता, उसमें क्या बात है। हिंदुस्तान स्वतंत्र है, बोलने के लिए स्वतंत्र है, हर प्रकार से इंसान बोलता है, लेकिन कोई सनातन पे घात करेगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा किसी भी तरीके से। जैसे वो अभी कुछ दिन पहले मुलायम सिंह जी हैं, मुलायम सिंह का बेटा, वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो जिन्ना की तुलना हमारे भारत के महात्मा गांधी से कर दी। ये सिर्फ वोट पाने के लिए जो मर्जी का तुलना करे वो तो नहीं चलेगा ना। ये हिंदुस्तान है, हिंदू यहाँ का इज्म है, हिंदू ही सब है। हम क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से हम यही मांग, सरकार को चाहिए कि इनको तत्काल अंदर करे, ठीक है कि नहीं? ये ठीक है कांग्रेस, क्या एक बार बताइए आप, हमारे भारत में रहकर इंदिरा गांधी जी भारत में रही, माननीय इंदिरा गांधी जी, देश का राज किया उन्होंने, क्या उन्होंने उनकी आगे संतान हुई राजीव गांधी, संजय गांधी, इन्होंने क्या देश में ही काम किया ना। आज राहुल गांधी को इतनी मुसीबत पड़ रही है कि प्रियंका गांधी को इतनी मुसीबत पड़ रही है, सोनिया को इतनी मुसीबत पड़ रही है कि हिंदू के खिलाफ बोल रहे हैं। सिर्फ 25% वोट ही तो है उनके, 25% वोट के लिए हमारे हिंदुओं की इज्जत को दांव पे लगा देंगे आप। हम इस पर बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए हमें खुद को फांसी पर लटकना मंजूर है। अभी तो पूरी नालायकी मिली भगत है इनकी, ये चोर मोशेरे भाई हैं ये। इनको तो यही लगता है कि कल को इनकी सरकार आएगी हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। ऐसा क्या मतलब है? जब मोदी जी ने कहा ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदूवाद है, हिंदुओं का ये वो है, तो हिंदुओं की गरिमा तो खत्म हो रही है ना। एक 20% वोट के लिए हिंदू की गरिमा खत्म हो गई। आप कश्मीर से 370 की धारा हटा दिया आपने, धारा हटाने के बाद अभी भी रोज मार रहे हैं हमारे हिंदू कश्मीर में, फिर भी उसमें कोई आपने टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं, कोई चीज उसको नहीं कर पा रहे हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं आप, लेकिन नहीं कामयाबी मिल रही है आपको। चलो उसकी तो मान लेते हैं कि चलो वो छुप कर मारते हैं, छुप के मारने वाले का कोई इज्जत नहीं होता। लेकिन जो सांसद दिल्ली में बैठकर, राज्यसभा सांसद दिल्ली में बैठकर किताब लिख रहा है और किताब में हिंदुओं को आईएसआईएस से गिनती कर रहा है, कितना बड़ा देश का द्रोही है वो। मैं तो नहीं मानता उसको कि वो देश का नेता है। उनके बच्चे यहीं पढ़े, यहीं लिखे हैं, यहीं हमारे हिंदुओं का भी उनके फैक्ट्रीज लगे हुए हैं, हर चीज हिंदुओं का भी खा रहे हैं, फिर भी हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। हम यही करना चाहते हैं भाई, किसी भी तरीके से इनको ऐसी टिप्पणियों से रोकिए। जो किताबें लिखते हैं अपनी मनमर्जी लिख देते हैं, हिंदुओं की तुलना इस आतंकवादियों से कर रहे हैं, तो इस पर बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। शिवसेना भारत इस पर कतई नहीं बख्शेगी। जय हिंद।